अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 से 9 माह की बच्ची की कुर्ती बनाना बताऊंगी। साइज़ है छोटा सा, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा मेथड ऐसा है कि इजी वे वाला मेथड मैंने आपको बताना है, इस वजह से मैंने कहा मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कपड़े की जो मैंने लेंथ ली है वो 23 इंच ली है और 14 इंच इसका घेर है। डबल फोल्ड में मैंने इसको रख दिया है। इस पूरे कपड़े में से मैं 8 इंच की स्लीव्स अलग कर रही हूँ। 8 इंच की स्लीव अलग कर देते हैं। बाकी जो कपड़ा है उसको हम शर्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। अच्छा जी, जो छोटी चीज़ें होती हैं सिलाई में उनको तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये हमने इसको 4th फोल्ड में रख दिया, जैसा एक नॉर्मल कटिंग होती है उस तरह से हमने रख दिया है। तीरा होता है 4 मतलब 8 इंच तीरा इनफ होता है। अगर बहुत हेल्दी बच्ची है तो फिर आप 9 इंच तीरा रख सकते हैं। 4.5 इंच पे मैंने शोल्डर का आर्म होल का निशान लगाया है, यानी 5 इंच तैयार आएगा। उसके बाद मैंने इसकी जो फिटिंग रखी है वो 10 इंच पर रखी है। 2.5 इंच पर मैं इसका कमर का निशान लूँगी, जो कि 9 इंच। आधा इंच मैंने कम किया है। अदरवाइज़ आप अगर अपनी बच्ची को देखते हैं वो बहुत हेल्दी है तो इसी में आप प्लस कर दें थोड़ी सी चीज़ें। कुछ बच्चियां छोटी होती हैं लेकिन बहुत माशाल्लाह वो हेल्दी होती हैं, इस वजह से उनको बड़ा साइज़ आता है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि जो बच्चियों के ड्रेसेस होते हैं बच्चियों के उनको ना आप एक ही साइज़ ऊपर से हिप लाइन तक चलाते हो। उसमें आपका ये नहीं होता कि आप फिटिंग में करो कहीं से खुला करो। और कटिंग उसकी फ्रंट बैक की इस तरह से होती है, थोड़ी सी डीप करके होती है, क्योंकि बच्चों को ना यहाँ से फिर आर्म होल के पास से कपड़े खुले हो रहे होते हैं। अभी मैंने ये 2 इंच पर बल्कि 1.5 इंच पर लिया है। 1.5 और 1.5 बाई 1.5 इंच का मैंने ये गला काटा है, यानी 3-3 इंचज़ हो गए हैं। जो फ्रंट है उसको मैं थोड़ा सा डीप कर देती हूँ। अब ऐसे है कि बटन टेक रखनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चियों की फ्रॉक्स में, शर्ट्स में, कपड़ों पे। तो उसके लिए मैंने फ्रंट पर ही बटन टेक बना रही हूँ ताकि मैं इसके ऊपर अच्छे वाले बटन लगा सकूँ। अगर तो आपने टिच बटन या काज वगैरह करवाने हैं तो फिर आप बैक पर भी रख सकते हैं। स्लीव हम काट लेते हैं। 5 इंच का हमने कंधा लेना है स्लीव का। 5 इंच पर निशान लगा लें। नीचे से बस गोल बाजू ही रखूँगी, जैसे कुर्ते के बाजू होते हैं वैसे ही रख रही हूँ। इनमें कोई चुनट कोई पफ कुछ भी नहीं रख रही। 3.5 इंच रख रही हूँ ताकि खुले डुले चढ़ जाएं और उतर जाएं। बच्चे तंग भी बहुत होते हैं, ज़रा सी उनको तंग चीज़ पहनाई जाए। अभी मैंने ये जो कपड़ा लिया 4 इंच लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है। ये जो मैंने कट बनाया ना उसका मैं उसको यानी कट को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये कपड़ा लगा रही हूँ। सीधी साइड पे लगा के इसको उल्टी साइड पे राउंड कर दूँगी। फिटिंग की सिलाई आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। छोटे कपड़ों में एक बात आप हमेशा याद रखें कि आपने फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी। आपने गला तैयार करना है, कोई कट वगैरह है उस तरह गला उसको आप रेडी कर लें, देन आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है। उसके बाद आप स्लीव्स को अटैच कर दें साइड पर, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने ये स्लीव का दरमियान किया है। आप गले पे रेप पट्टी भी पहले लगा सकते हैं। मैंने साथ ही ये स्लीव को भी दिखा रही हूँ आपको। मैं बाद में रेप पट्टी लगा लूँगी गले पे, अदरवाइज़ मैंने कहा मैं आपको साथ साथ बता दूँ। तो आपने फ़िटिंग की सिलाई इस वजह से नहीं लगानी कि छोटी बाजू को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो मतलब ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं या बच्चों के आप बाहर से ड्रेसेस लेते हैं तो वो यही मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको अगेन मतलब इसके बाद वाली जो वीडियोस कुछ होंगी उसमें आपको गुम सिलाइयों के साथ फ़्रॉक की स्टिचिंग हर चीज़ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये आपने स्लीव्स दोनों अटैच कर ली हैं और अब आप फिटिंग की सिलाई इसको लगा सकती हैं। इकट्ठी रख के आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और चटपट आपकी छोटी सी शर्ट रेडी हो जाएगी। यहाँ से ये सिलाई को बराबर रखना बहुत ज़रूरी है। फिर कहूँगी, पहले भी कहती आ रही हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपका ड्रेस अगर कहीं से ख़राब भी होता है तो वो फिर भी परफेक्ट ही लगता है। और आप आयरन अगर बार बार करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपके कस्टमर भी बहुत खुश होते हैं। 1.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है, रेप पट्टी, जो कि मैंने गले पर लगाई है।
इस तरह से लगा के मैं इसको सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ऊपर कोई भी छोटी मोटी पाइपिंग नहीं रखी मैंने। जब आप रेप पट्टी लगा के सारी अंदर की तरफ फोल्ड करती हैं तो साथ साथ कोशिश किया करें रेप पट्टी को हल्का हल्का ऐसे खींचने की कोशिश किया करें। फिर उससे ये होता है कि पीछे की तरफ कोई चुनट नहीं आती और रेप पट्टी भी नीट लग जाती है। ये लग गई हमारी रेप पट्टी नेक पर। अब नीचे से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसमें ये करना है आपने कि नीचे चौक जो दामन है सबसे पहले वही फ़ोल्ड होता है, उसके बाद फिर आपकी जो साइड चौक्स होते हैं वो भी फ़ोल्ड होते हैं, उसके बाद तभी नीटनेस आती है। कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपल बताया है ताकि आप लोगों को समझ आ सकें। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत ये शर्ट छोटी सी तैयार हुई है। 6 से 9 माह की बच्ची का ये साइज़ है। इसके नीचे आप ट्राउज़र, टाइट, पजामा कुछ भी पहना दें, बहुत प्यारा लगेगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ।